रहेगा मैदाने करबला, सुनेंगे? बोला बहुत हुसैन हुसैन करते हैं आप लोग। 2 दिन के बाद चांद निकल जाएगा, बस 2 दिन 48 घंटा, 2 डे, ओनली 2 डे की बात है। फिर चांद निकलेगा, हुसैन का जिक्र होगा। ये जिक्र अली जनाब भाई कमर आलम ने खुशहाली के मौके से किया है कि नहीं? तो मैं समझता हूं कि खुशहाली हो और जिक्र हुसैन न हो और क्या होगा। देखा, न बोलवा तो हम न बोलबो, एकदम क्लियर हो। बोलवा तो बोलबो, न बोलवा तो न बोलबो। वरना एक आदमी नया नया शादी किया, 1 साल के बाद गया विदेश कमाने के लिए दिल्ली। जैसे दिल्ली गया, यहाँ झगड़ा हो गया। बहू तो बहू, सास भी कम नहीं। सास तो सास होती है, सास बनने से पहले वो बहू होती। बहू और सास में लफड़ा हुआ, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, आपस में बोला चाली बंद। सास ने क्या किया, बहू को अलग, चल हट तू अलग खा। खाने के हिस्से में कुछ न दिया। कहा तो अपने घर वाला को बुला ले, शौहर को बोला, उससे मिला, तुरंत फोन लगाया, हेलो। कहा कहाँ है? कहा दिल्ली में। कहा आपकी अम्मा ने अलग कर दिया, जल्दी बिहार आइए। फट से ट्रेन पकड़ा, सुबह सुबह घर पहुंचा। अब प्यास लगा, गर्मी का मौसम, प्यास लगी है। कहा पानी मिलेगा? बीबी कहती है माँ ने तो लोटा भी न दिया, कहां से पानी दे। तो कहा ठीक है, जा रहे हैं हम, जरा जाले बाजार से लेकर आते हैं लोटा। तो बीबी को मालूम था कि जाले वाला तो गला काटता है। कहा जा तो रहे हो ठीक है, लेकिन कहेगा 500 रुपया तो लगाना, 250 रुपया। कहा ठीक। गया, सुभान अल्लाह, कोई नहीं बोलिएगा, एक मंत्र पढ़ता हूं, कोई नहीं बोलिएगा। जैसे ही गया, सुबह सवेरे दुकानदार दुकान खोला, अगरबत्ती जलाया, पड़ रहा था, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिया नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। इतने में ही पहुंच गया। कहा ओ दुकानदार। कहा क्या? कहा एगो लोटा दीजिएगा। तो कहा लीजिए। कहा कितना दाम है? कहा 120 रुपया। खट से बीबी की बात याद आ गई। आजकल के नौजवान को बीबीए की बात याद रहता जी, एकदम याद रखेगा। तो दुकानदार को देखा, कहा ठीक है, लेकिन 60 रुपया में दीजिएगा। अब दुकानदार ऊपर नीचे देख रहा। कहा सुबह सवेरे आ गया, बोहनी खराब कर देगा, आखिर मामला क्या है? ये तो मूड खराब कर देगा। जैसे ही ये बात हुई तो उसके बाद उसने कहा भैया ऐसा न करो, बोहनी खराब न करो, ऐसा करो कि 80 रुपया 100 रुपया दे दो, लुटवा ले जाओ। कहा ठीक है, लेकिन 50 रुपया में दीजिएगा। अब तो दुकानदार का टेम्परेचर हाई हो गया, इतना हाई हो गया कि मने मने सोच रहा था आज तो इतवार है, शनिचरा कहां से आ गई। कहा भैया ज्यादा मोल मोलो ये मत करो, लेना है तो लो, 80 रुपया तो ले जाओ। का ये भी ठीक है, लेकिन 40 रुपया में दीजिएगा। अब दुकानदार का बीपी हाई, इतना हाई हुआ, लोटा उठाया और रोड पे फेंका। कहा लो फ्री में ले जाओ। ये धीरे से गया, लोटा उठाया। कहा ओ दुकानदार। कहा का? और दीजिएगा, एगो और दीजिएगा, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। जरा सुनिए, आज नौजवान लोग देखिए टोपी लगा के बैठा, माशाअल्लाह, है कि नहीं? जलसा था बोखरा का, पूरे नेट पे छाया हुआ। अहले सुन्नत नेटवर्क ने कवरेज किया और पूरी दुनिया में फैला दिया। इतना कामयाब जलसा, कीचड़ में कुर्सी पे लोग बैठा रहा। आज तक हमने ऐसा नहीं देखा। जब तक जलसा खत्म न हुआ, कुर्सी खाली न हुई। जो बैठा वो बैठे रहा, जो खड़ा था वो खड़ा रहा। बहुत कामयाब जलसा आपने किया। अल्लाह आप सबको सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। हज़रात सुनिएगा, करबला पे जो लिखी जाए वो कहानी रोए, जिसको सुन सुन कर जवानों की जवानी रोए।
और सबने प्यासों को तो रोते हुए देखा है, मगर देखकर हजरते अब्बास को पानी रोए, देखकर हजरते अब्बास को पानी रोए। मैदान करबला इमाम हुसैन की जिंदगी मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। वो इमाम, मेरे इमाम अभी पैदा नहीं हुए, माँ के शिकम में है। मेरे हुजूर की चच्ची जान उम्मुल फजल है। अल्लाहु अकबर कबीरा रात को भयानक ख्वाब देखती है। जैसे ही ख्वाब देखी, डरावना ख्वाब था, डर गई। रात कटने के इंतजार करने लगी, कब सुबह होगी कि मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिरी दूंगी। उम्मुल फजल है, बेकरारी में रात गुजर रही है। जैसे ही सुबह सादिक का वक्त हुआ है, आपने नमाज फजर के बाद आका करीम की मस्जिद नबवी का रुख किया है। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती हैं, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, रात को सो रही थी, बड़ा भयानक ख्वाब देखा है, बड़ा डरावना ख्वाब देखा है, उससे मेरा दिल कांप रहा है, बदन कांप रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ए चच्ची जान, ऐसा क्या देख लिया है? इतनी घबराहट की बात क्या है? इतने परेशान क्यों हैं आप? जरा बताओ तो सही, ख्वाब क्या है? अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, जुबान अर्ज करने को कासिर है, जुबान बोलना नहीं चाहती है, बोल नहीं पा रही हूं या रसूल अल्लाह, अर्ज नहीं कर पा रही हूं। मेरे आका ने तसल्ली वाले जुमले इरशाद फरमाए, कहा, चच्ची बोलिए तो सही। जैसे ही इतना कहा, हजरते उम्मुल फजल है, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, रात को सो रही थी, हमने क्या देखा है? कोई है ख्वाब में क्या देखा कि आपके जिस्म के गोश्त के लोथरे को काटा गया है और मेरे गोद में रखा गया है। जैसे ही इतना सुनना था, नबी के चेहरे पे हंसी आ गई है, मुस्तफा मुस्कुराने लगे हैं। उम्मुल फजल की परेशानी बढ़ गई, या रसूल अल्लाह, इतना भयानक ख्वाब है और आपके चेहरे पे हंसी है, आप मुस्कुरा रहे हैं, आखिर मामला क्या है? नबी ये पाक इरशाद फरमाते हैं, ए चच्ची जान, तेरे ख्वाब की ताबीर बता रहा है कि आज मेरी बेटी फातिमा के घर एक बेटा पैदा होने वाला है, आज मेरी बेटी फातिमा के घर एक नूरे नजर आने वाला है। लेकिन मैं बाप हूं, ए उम्मुल फजल, आप औरत हो, फातिमा औरत है। एक औरत से जाकर औरत की जुबान में जरा पूछे, इतना कहना था। उम्मुल फजल है, मस्जिद नबवी से निकली है, मुस्तफा की बेटी के घर चली है, मौला अली के घर को गई है, दरवाजे पे दस्तक दिया है, अंदर गई है। अंदर जाने के बाद क्या देख रही है कि फातिमा तु ज़हरा है और फातिमा के गोद में एक चांद सा बच्चा मुस्कुरा रहा है, एक चांद सा बच्चा मुस्कुरा रहा है। अब सैयदा उम्मुल फजल है, अपनी सैयदा उम्मुल फजल ने अपनी पोती है फातिमा तु ज़हरा से पूछ रही है, ए बेटी, जरा ये तो बता, ये बच्चा कब पैदा हुआ? फातिमा अर्ज करती है, ए मेरी दादी जान, अभी कुछ देर पहले मुझे दर्द हुआ, मैंने लंबी सांस ली, छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, बच्चे की रोने की आवाज आई, मैंने इसे उठाया है, गोद में ले लिया है। जैसे ही इतना कहना था, अब सैयदा उम्मुल फजल है, कभी फातिमा के आगे देख रही है, कभी फातिमा के पीछे देख रही है, कभी दाएं देख रही है, कभी बाएं देख रही है। फातिमा तु ज़हरा पूछने लगी, ए दादी जान, आगे क्या देख रही हो? पीछे क्या देख रही हो? दाएं क्या देख रही हो? बाएं क्या देख रही हो? तो सैयदा उम्मुल फजल कहती है, ए बेटी, जब कोई औरत बच्चा पैदा करती है तो उसके शिकम से खून और पानी के कतरात निकलते हैं। अगर ये बच्चा थोड़ी देर पहले पैदा हुआ है तो यहाँ न खून के निशान है, न पानी का निशान है, आखिर ये बच्चा कैसे आ गया? तो फातिमा कहती है, या रसूल, फातिमा कहती है, दादी जान, मुझे सिर्फ दर्द हुआ, मेरे शिकम से न पानी आया है, न खून निकला है, बल्कि ये बच्चा पैदा हो गया है। इतना कहना था। अब परेशानी बढ़ी है, फिर से सैयदा उम्मुल फजल है, वहां से निकलती है, मस्जिद नबवी को जाती है, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, पूरी दुनिया को इस्लाम का कानून आप सिखाते हो, कुदरत का दस्तूर आप बताते हो, लेकिन आपकी बेटी फातिमा ने कानून कुदरत को बदल डाला है। आपकी बेटी फातिमा ने कुदरत खुदा को बदल डाला है।
कहा मामला क्या है चच्ची जान? कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप फातिमा के घर एक बेटा पैदा हुआ है, लेकिन मैं औरत हूँ, मैं जानती हूँ जब कोई औरत बच्चा पैदा करती है तो उनके शिकम से खून और पानी के कतरात निकलते हैं। फातिमा के यहाँ बच्चा तो आया है, पानी और खून नहीं आया है। तब मेरे मुस्तफ़ा की निगाह, मेरे मुस्तफ़ा की निगाह मस्जिद नबवी के सहन में एक गुलाब की डाली पर पड़ी है। नबी ये पाक फरमाते हैं, ए उम्मुल फजल, जरा ये देखो गुलाब की डाली है, क्या गुलाब की डाली पर जब फूल खिलता है तो पहले पानी दिया गया? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। कहा फूल खिलने के बाद कभी पानी दिया गया? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। तो कहा जब दुनिया के फूल की डाली पर फूल खिले तो न पहले पानी हो न बाद में पानी हो, और मेरी बेटी फातिमा जन्नत की डाली है, अब वहां फूल खिला है तो कहां से खून पानी होगा? तभी तो आला हजरत बोल पड़े, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जरा बोलिए हजरात, मैक वाला आज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपकी मोच बहुत अच्छा है। हाँ, लास्ट में लेकिन आप हमसे जरूर मिलिएगा। एक काम आप कर दीजिएगा, मैं गवाही दूंगा, ये वलमा गवाह हो जाएंगे कि करबला में हुसैन खुश हो जाएगा। हाँ, लेकिन मिलवा ना लास्ट में, आना जाइए थोड़े से काम। एक बार बोलिए, हाथ उठा के बोलो ना या रसूल अल्लाह। मेरे आका हुसैन की पैदाइश हो गई, और मां ऐसी साहब कि बच्चे को पैदा करती हैं लेकिन नापाकी से दूर है। अब बचपना हुसैन की आपने सुना होगा, मैं आपको जवानी हुसैन की नहीं सुनाना चाहता, सीधे करबला का मैदान ले जाना चाहता। झगड़ा किस बात की, लड़ाई किस वजह से, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मदीने का गवर्नर हुसैन के जमाने में, जब हुसैन की उम्र बचपन की नहीं 55 की है, 55 साल उम्र मेरे आका हुसैन की मदीने में, और 55 साल उम्र में मेरे आका हुसैन ने मदीने से मक्का 25 मरतबा जाकर पांव पैदल हज किया। अरे बोलो यार हुसैनियों, बोलो, हज किया। वलीद बिन उतबा मदीने का गवर्नर। तारीखे करबला के मैं चंद किस्से आपको, चंद बातें, चंद वाक़िया आपको सुनाना चाहता हूं। वलीद बिन उतबा मदीने का गवर्नर, और यजीद फासिको फाजिल शराबी। आज मुसलमान कहता है मैं हुसैनी हूं लेकिन शराब पीता है। आज मुसलमान कहता है मैं हुसैनी हूं लेकिन जुआ खेलता है। आज मुसलमान कहता है मैं हुसैनी हूं और गांजा पीता है। पियक्करों से मैं कहना चाहूंगा तू कैसा हुसैनी है। आज मुसलमान कहता है कि मैं हुसैनी हूं और गाना बजाता है, और ऐसे वक्त में गाना बजाएगा कि मस्जिद में जमात शुरू है और यहां गाने बज रहे हैं, वहां इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं और ये डीजे पर के भोजपुरी बजा रहा है। आपकी गैरत के जनाजे नहीं उठते साहब। गाना किसी भी कंडीशन में नहीं बजना चाहिए, शादी का माहौल हो या गैर शादी का। अगर आप हुसैनी हो तो फिर गाने से हमारा कोई रिश्ता है ही नहीं। हमारा जो भी रिश्ता होगा मुस्तफा के नात के तराने से होना चाहिए, गाने से कोई रिश्ता नहीं हमारा। अब सुने आप, वलीद बिन उतबा ने यजीद के खत आने पर मेरे आका हुसैन को बुलाया, अर्ज किया आका ये यजीद का खत आया है, उन्होंने आपका अपना हाथ मांगा है, आप उनकी बैत कर ले। अगर आप बैत नहीं करेंगे
तो वो मदीने को खूनरेजी बना देगा, मदीने में जंग शुरू कर देगा। मेरे आका हुसैन ने खत पढ़ा है, पढ़ने के बाद आपने फैसला किया, ए वलीद बिन उतबा, मैं यजीद की बैत हरगिज नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं नवासा-ए रसूल हूँ। यजीद यकीनन हजरत अमीर मुआविया का बेटा है, लेकिन वो शराबी है, वो शराबी है, वो फांसी को फाजिल है, उसकी बैत मैं हरगिज नहीं कर सकता। यहाँ जंग इस बात की है, एक वो भी कलमा पर रहा है लेकिन वो शराबी था। हुसैन के यहाँ भी कलमा है लेकिन ये कुरान की तिलावत करने वाले हैं, वो शराब पीने वाला है। ए लोगों, दो लोग अगर आपस में मिल जाओ, एक शराबी है और एक नमाजी है, तो नमाजी की बात मानी जाएगी, शराबी की बात नहीं मानी जाएगी। एक अगर दाढ़ी वाला बेगर दाढ़ी वाला है तो दाढ़ी वालों की बात मानी जाएगी, बेगर दाढ़ी वाले की नहीं मानी जाएगी। एक सच्चा है, दूसरा झूठा है, सच्चों की बात मानी जाएगी, झूठों की बात नहीं मानी जाती है। जरा मैं अर्ज करने लगा हूं, 55 साल की उम्र में हुसैन ने फैसला किया कि नाना के मदीना को छोड़कर हुसैन को जाना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आज से 1387 साल पहले मार्का एक करबला हुआ। अब जो तारीख आएगी वो करबला, मैदान करबला 1387 साल हो जाएंगे। मैं आपको अर्ज करने लगा हूं, आज से 1387 साल पहले 4 शबानुल मुअज्जम 60 हिजरी में आका हुसैन ने फैसला किया शहर मदीना छोड़कर जाना होगा। नाना का मदीना छोड़कर अब मुझे मदीना छोड़कर जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका हुसैन ने फैसला किया है, तमाम भाइयों को बुलाया है, बेटे भतीजों को बुलाया है, रखते सफर बांधने की तैयारी है। रात के सन्नाटे में आका हुसैन के दिल में ख्याल आया, चलो ऐसा करते हैं, आखिरी बार नाना के मजार पर चला जाए, आखिरी सलामी पेश कर दिया जाए। मुख्तसर करके मैं आपको अर्ज करने लगा हो, मेरे आका हुसैन निकले हैं घर से, पीछे से हजरत सैयदा ज़ैनब ने कलाई थाम लिया है। पूछने लगी, बे मेरे वीर हुसैन किधर जा रहे हैं आका? कहा, मेरी हमशीरा नाना के मजार पर आखिरी सलामी के लिए जा रहा हो। सैयदा ज़ैनब अर्ज करती है, हुसैन मुझे भी साथ ले लिया जाए, आपका नाना मेरा भी नाना है, मैं भी अपने नाना की तुरबत पर जाना चाहती हूँ। मेरे आका हुसैन ने अपनी हमशीरा सैयदा ज़ैनब को साथ लिया है। अब ये काफिला चला है, मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबदे खजरा में गए हैं। हुसैन नाना के मजार पर सलामी पेश किया है, फातिहा पढ़ा है, दुआएं अर्ज करने लगे, ए मेरे नाना जान, ये शहर मदीना नाना आपका है, बचपन से लेकर आज तक ए नाना मदीने में मैंने जिंदगी गुजारी है। नाना दिल नहीं चाहता कि मदीना छोड़ कर जाओ, तबीयत नहीं चाहती कि मदीना छोड़ दिया जाए। नाना आज हुसैन मदीना छोड़ रहा है, हुसैन से मदीना छूट रहा है। ए नाना हुसैन के इस्तिकामत के लिए दुआएं करना, ए नाना हुसैन की इस्तिकामत के लिए दुआएं करना। मेरे आका हुसैन है मैदान, मेरे आका हुसैन गुंबदे खजरा में है। निकलते हुए शायर की जुबान में यूं कहा होगा, नाना तेरे करम खजीने की खैर हो, दे भीख मुझको तेरे मदीने की खैर हो। जा रहा हूं छोड़कर तेरी आंखों की चैन को, उठकर गले लगाइए अपने हुसैन को। या हुसैन, या हुसैन, नाना तेरे करम खजीने की खैर हो, दे भीख मुझको तेरे मदीने की खैर हो। जा रहा हूं छोड़कर तेरी आंखों की चैन को, उठकर गले लगाइए अपने हुसैन को। नाना के मजार से हुसैन निकले हैं, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है, वहीं हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन लेटे हैं, वहीं अपने हुसैन की अम्मी जान सैयदा फातिमा ज़हरा लेटी है। हुसैन गए हैं अपनी माँ की तुरबत पर, पैताने से
जाकर माँ की तुरबत से चिमट गए हुसैन। हुसैन चिमट गए, सलाम पेश किया अम्मी जान की बारगाह में। हुसैन ने सलाम पेश किया है। पेश करने के बाद फातिहा पढ़ा हुसैन ने, दुआएं की हुसैन ने। उसके बाद अर्जी टाली है, ए अम्मी जान, जब कोई बेटा परदेश जाता है तो माँ अपने बेटे को सीने से लगाती है। ए माँ, जब कोई बेटा परदेश जाता है तो माँ अपने बेटे को गले से लगाती है। ए माँ, जब कोई बेटा परदेश जाता है माँ अपना हाथ बेटे के सर पे डालती है। ए माँ, जब कोई बेटा परदेश जाता है माँ बेटे के लिए दुआएं करती है। अम्मी जान, आज आपका बेटा हुसैन आपको छोड़कर जा रहा है, नाना का मदीना छूट रहा है, माँ तेरी तुरबत से मैं जुदा हो रहा हूँ। ए मेरी अम्मी जान, उठो, हुसैन को गले लगा लो। ए अम्मी जान, उठो, अपने बेटे को ढेर सारी दुआएं दे दो। हुसैन अर्जी पेश करते करते रहे। इतने में जन्नतुल बकी की जमीन कांपने लगी। तुरबते फातिमा से आवाज आती है, ए बेटा बस कर, वरना कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। क्या कर दिया माइक को? हेलो, मेरे आका हुसैन अपनी माँ की तुरबत से निकले, घर को आई, काफिला तैयार है, खजाबे बांध दिए गए हैं, हुसैन ने मदीना छोड़ दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल मुख्तसर समझो साहब। अब हुसैन वहाँ से निकले हैं, मक्का आए हैं। मक्का आने के बाद जलीलुल कद्र साहबी हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं, रहने को रख कर घर देते हैं। वो हुसैन वहाँ ठहरते हैं जहाँ हुसैन के नानी का घर होता है। हुसैन की नानी खदीजत अम्मी खदीजतुल कुबरा के घरों में जाकर हुसैन ने कयाम रखा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोगों ने मशवरा दिया, लेकिन कोफा से खत आने लगे हैं। कोफा के लोगों ने खत भेजा है, बहुत से खतूत आए हैं। एक रिवायत है 150 खत आए, एक रिवायत में है हजारों खत आए। लेकिन खत में लिखे क्या जा रहे थे? हुसैन, मैं आपकी बैत करने को तैयार हूं, अगर आप नहीं आए आका, और हमने अगर यजीद के दबाव में आकर उसकी बैत कर ली तो कल मैदान महशर में आपके नाना जान की बारगाह में आपकी शिकायत पेश कर दूंगा। मैं कहूंगा कि हमने खत लिखा था, हुसैन नहीं आए, इसीलिए हमने यजीद की बैत कर ली है। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मेरे बुखरा के गयूर मुसलमानों, मैं आपसे अर्ज करने लगा हो, हुसैन निकले हैं, मक्के की जमीन पर है। लोगों सहाबी ने मशवरा दिया, हुसैन आप न जाए, अपना नायब बनाकर मुस्लिम बिन अकील को भेजा जाए। पहले मुस्लिम बिन अकील को भेजा गया। चंद ही दिनों में 40,000 कोफियों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथों पर हुसैन की बैत कर ली है। मुस्लिम बिन अकील के साथ मोहम्मद और इब्राहिम, उनके 2 शहजादे भी गए थे साथ में। लेकिन जब ये खबर लगी, उस वक्त कोफे का गवर्नर नुअमान बिन बशीर था, लेकिन जब ये खबर लगी वहीं कोफियों में से किसी ने खत लिख दिया। खत लिखा यजीद के दरबार में दमिश्क में। जैसे ही खत पहुंचा तो कहा बसरे का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है, उसको खत लिखा जाए। वो बड़ा जाबिर है, बड़ा चालाक है, बड़ा होशियार है, उसको जाकर के कहो कि कोफे की गवर्नरी संभाले। अब जैसे ही यजीद ने खत लिखा कि खत लिखा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास कि बसरे की गवर्नरी भी तेरे पास रहेगी, लेकिन तुम बसरे की गवर्नरी अपने भाई को दे दो और वहां से छोड़ करके कोफे की गवर्नरी संभालो और कोफे चले जाओ। आपने सुना होगा साहब, मैं इसकी तरफ जाना नहीं चाहता, मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं, नुअमान बिन बशीर मुहिब्बे अहले बैत था, इसीलिए आपने मुस्लिम बिन अकील के साथ मोहब्बत से पेश आया। लेकिन जैसे ही उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कोफे का गवर्नर बना है, बनने के बाद मुस्लिम बिन अकील को ढूंढ करके उन्होंने शहीद कर दिया। उनके बच्चे को भी एक जालिम हारिस नाम के आदमी, चलाक और लालची किस्म का वो बंदा, मोहम्मद और इब्राहिम को नहरे फरात के किनारे ले जाकर, दरिया के किनारे ले जाकर दोनों भाइयों को शहीद
कर दिया गया। अब आपको मैं अर्ज करने लगा हो, यहां से काफिलाए हुसैन 2 जिलहिज्जा 60 हिजरी में मक्का छोड़ कर जा रहे हैं। पूरी दुनिया 2 जिलहिज्जा की जब तारीख आती है, पूरी दुनिया के हाजी मक्का का रुख करते हैं, पूरे दुनिया से मुसलमान मक्के की तरफ चलते हैं। लेकिन याद रखो साहब, हुसैन वो हुसैन है, वो नबी का नवासा हुसैन 2 जिलहिज्जा को मक्का छोड़ करके करबला जा रहे हैं। क्या जरूरत थी हुसैन को 2 जिलहिज्जा को मक्का छोड़ने की? लेकिन याद रखो साहब, इसलिए हुसैन मक्का छोड़ कर जा रहे हैं कि नाना की शरीयत भी बचाना है, मजहब इस्लाम के परचम को बुलंद भी करना था, वहीं इस्लाम भी बचाना है, वहीं से कुरान को भी बचाना था। ये प्लेटर कहां चला गया? जब मिजाज बनाकर बोलने लगी है तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है, या तो मजमा सन्नाटे में आ जाता है। मजमा तो खैर सुन ही रहा, आप सुन रहे हो ना, बातें अच्छी हो रही है। दास्ताने करबला करने के लिए भी जिगर चाहिए और सुनने के लिए। अभी तो हम लोग रास्ते में हैं, करबला में ले जा रहा हूं आपको, तो जरा ज़हन को करीब रखिए तो बरकाती अर्ज करता है। हुसैन निकले। प्लेटर भाई जहां कहीं भी हो आप आ जाएं। हुसैन निकले मक्का छोड़ कर करबला की तरफ। 61 हिजरी 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी जुमरात की शाम आप मैदान करबला पहुंचते हैं। खीमे लगाए गए, हुसैन के साथ तमाम साथी हैं। यहां आज मुसलमान जब चांद निकलता है तो पहले ढोल बजाता है। अब वो ढोल बजाने वाला मेरी बातों को जरा सुने। मैं आपको अर्ज करने लगा हूं इस्लाम की हक्कानियत को। मैदान करबला में हुसैन ने खीमे लगाए। 2 मुहर्रमुल हराम से लेकर 7 मुहर्रमुल हराम तक करबला में हुसैन है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद ने अमर बिन साद साद इब्ने अबी वकास का बेटा, सहाबी रसूल का बेटा अमर बिन साद को सिपासलार बनाकर चंद फौजों के साथ मैदान करबला भेजा कि जा हुसैन इब्ने अली पर पानी बंद करो, और कहो यजीद की बैत करे। सिपासलार बनकर उमर बिन साद, शिमरे लाइन, खोली, सनान, यजीद बिन जमीर और भी सारे 22,000 के लश्कर जर्रार लेकर मैदान करबला अगर एक तरफ खीमा लगाया। नहरे फुरात पानी जिसका है उसी घराने पर पानी बंद किया जा रहा। पानी पर जिसका कब्जा है, पानी पर जिनका कब्जा है उन्हीं पर पानी बंद है। करबला में पानी बंद कर दिए गए। नहरे फुरात का पानी चिड़िया पिए, चरिंदा पिए, परिंदा पिए, जानवर पी सकता है, लेकिन रसूल का नवासा नहीं पी सकता है, अली का बेटा नहीं पी सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा, कितना बड़ा जाबिर व जालिम था वो। जरा ज़हन को करीब रखे तो बरकाती अर्ज करने लगा है। मैं आपको बताना चाहता हूं साहब, मैदान करबला है, 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया गया। जैसे ही पानी बंद हुआ, आप अपने खीमे में तयम्मुम करके नमाज़ें अदा कर रहे हैं, तिलावत कुरान करते जा रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह को मना रहे हैं। मैदान करबला का वो सन्नाटा, वो रेगिस्तान जरा याद करो साहब। दिन गुजरते गए, रात गुजरती गई, यहां तक कि 9 मुहर्रमुल हराम का दिन आया है। जैसे ही 9 मुहर्रमुल हराम का दिन आया, उसके बाद अमर बिन साद ने कहा फौजियों को देखते क्या हो, हुसैन की तरफ तलवार चलाना शुरू कर दो। 9 मुहर्रम ही को जंग होना था, आखिर 10 को क्यों हो गया? याद रखो साहब, जैसे ही चंद फौजी निकलकर यजीदी खीमे से निकलकर हुसैन के खीमे की तरफ बढ़े हैं, आकर के अब्बास अलमबरदार ने कहा ए मेरे आका हुसैन, ये तो यजीदी लोग इधर आ रहे हैं, लगता है वो जंग करना चाहते हैं। हुसैन ने कहा ए अब्बास अलमबरदार, जरा जाकर के
यजीदियों से कह दो कि हुसैन आज जंग करना नहीं चाहता है, अगर उसे जंग ही करना है तो कल मैं उससे जंग जरूर करूंगा। आज जो रात आ रही है वो शबे आशूर है, आज जो रात आने वाली है वो शबे आशूर है। ऐसी रात कहाँ मिलती है, इतनी इस रात की इतनी बरकतें हैं कि हुसैन चाहता है अल्लाह की इबादत करे और आशूरे की शब में अल्लाह को इस तरह इबादत करूं कि हुसैन से खुदा राजी हो जाएगा। मैं बिल्कुल कमजोर हो गया नहीं लग रहा हजरात। यह प्लेटर कहां चला गया? सही कहता है बाबा की बाजा वाला भी मरेगा, ऐसा बाजा वाला तो कुछ जल्दी मरता है। हजरात किसी को मालूम है तो जरा आवाज बढ़ाइए ना, वहां जाकर वॉल्यूम लिखा होगा। मेरे आका हुसैन ने जैसे ही कहा बासलम बरदार आगे बढ़े, आपने कहा ए लोगों सुनो, आज जंग नहीं करना, करना हो तो कल कर लेना, आज मैं जंग करना नहीं चाहता। लौट कर वो फौजी गया, अमर बिन साद से कहा बड़ा अच्छा हुआ आज नहीं करेगा, एक दिन और भी प्यासा रहेगा, हुसैन तो कल और कमजोर हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, हुसैन कमजोर हो जाएंगे, अच्छा हुआ कि आज जंग नहीं हो रही है, चलो कोई बात नहीं है, अपने खीमे में लोग रहे। शब आशूर आ गई, वो रात आई, 10वीं मुहर्रमुल हराम की रात आई। यहाँ तो चांद की रात से ही लोग ढोल बजाते हैं, 10 मुहर्रम की रात आ जाए तो मुसलमान खूब ढोल बजाता है, ताशा बजाता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है। अब सुनो यजीदी कौन है, हुसैनी कौन है। आप अगर हुसैनी हो तो जरा हाथ उठा के बोलो या हुसैन। सारा मजमा उठा ले कहे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, आवाजें बुलंद करके। अब हुसैनियों सुनो, और यजीदी कौन है, दोनों में फर्क क्या है मैं बता रहा हूं। एक तरफ खीमाई हुसैनी है, एक तरफ खीमाए यजीदी है। यजीदी खीमे में शराब मौजूद है, यजीदी खीने में ढोल और तबला मौजूद है, यजीदी खीमे में लोग शराब पी रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। हुसैन के खीमे में नमाज ईशा के बाद मेरे आका हुसैन ने तमाम जानेसारों को बुलाया है, तमाम साथियों को बुलाया है, तमाम लोगों को बुलाया है। मेरे आका हुसैन लगा करके 70 लोग हैं उस वक्त खीमे में मौजूद है जो मैदान करबला में आए हैं। 70 मर्द हैं उस वक्त जो मैदान मेरे आका हुसैन के खीमे में हुसैन लगाकर मौजूद है। 72 लोग करबला में शहीद हुए थे, लेकिन शब आशूर की वो शब है उसमें 70 लोग हैं। आप खुतबा दे रहे हैं, क्या खुतबा देते हैं? साथियों तेरा शुक्रिया, तूने मक्का से लेकर करबला तक, मदीने से लेकर करबला तक मेरा साथ दिया, तेरा शुक्रिया। अपने घर को चले जाओ, इन जालिमों को हुसैन का हाथ या सर चाहिए, तुम्हारा सर नहीं चाहिए। अगर आप घर नहीं जाओगे तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, अगर घर नहीं जाओगे तेरी बीवी बेवा हो जाएगी। अपने अपने घर को वापस चले जाओ। आपने खुतबा दिया, खुतबा देने के बाद कहा ए मेरा शहजादा अली अकबर जरा चरागे बंद कर दो। चराग बंद कर दिए गए, खीमे में अंधेरा छा गया। अंधेरा इसलिए किया गया कि उजाले की रोशनी में हो सकता है कोई उठने में शर्माता हो, कोई जाने में शर्माता हो। अंधेरा कर दिया गया। अंधेरा करने के बाद हुसैन ने कहा जाओ अपने बच्चों को यतीम होने से बचा लो, जाओ अपने बीवी को बेवा होने से बचा लो और निकलो अपने अपने घर को चले जाओ। रात के सन्नाटे में, रात के इस अंधेरे में निकल जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। काफी देर तक रूम के अंदर चराग बंद है, चराग काफी देर तक बंद किया गया। फिर बाद में मेरे आका हुसैन ने कहा चराग जलाया जाए। चराग जलाए गए। काफी देर के बाद एक भी बंदा हिला नहीं है, एक भी जानेसार उठा नहीं है। हुसैन आ गए तेवर में, अली के बेटे हैं, रसूल का नवासा है। कहते हैं जाते क्यों नहीं हो, चुट्ठो चले जाओ। तब मेरे आका हुसैन की बारगाह में एक सहाबी रसूल है, उम्र 72 साल की है, नाम हबीब इब्ने मज़ाहिर है। उठते हैं, हाथ कांप रहे हैं और हुसैन की बारगाह में अर्जी पेश करते हैं। ए मेरे आका हुसैन, जाने की बात न की जाए। हुसैन आप चाहते हो कि करबला के रेगिस्तान में मैं आपको तन्हा छोड़ूं और मैं चला जाऊं, मेरे बच्चे यतीम होंगे मंजूर है, बीबी
बेवा हो जाए मंजूर है, लेकिन हुसैन आज जान बचाने की बात नहीं की जाएगी, जान लुटाने की बात की जाएगी। जान बचाने हम नहीं आए हैं, जान लुटाने के लिए आए हैं। 72 साल के हबीबी बने मज़ाहिर खड़े हुए, सब लोग एक बारगी बोल पड़े, हाँ आका हुसैन हम नहीं जाएंगे। आपके साथ जीना, आपके साथ मरना, आपके साथ। बोलो हुसैनियों, अगर आपको मालूम हो जाए कि ये जिंदगी की आज की जो रात है या आखिरी है, तो क्या करेंगे आप? लोग तरह तरह के खाने पकवान बनाएंगे, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेंगे, यही मिजाज है लोगों का। लेकिन हुसैन ने कहा यह हमारी और आपकी जिंदगी की आखिरी रात है साथियों, जिंदगी की आखिरी रात है। ऐसा करो जाकर के अपने खुदा को मना लो, रब को मना लो। सब अपने अपने खीमे में गए, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई अल्लाहू अल्लाहू की सदाएं बुलंद कर रहा है। एक तरफ खीमाए यजीदी है, वहाँ शराब पिए जा रहे हैं, ढोल बजाया जा रहा है, वहाँ ताशे बजाए जा रहे हैं, हुल्लड़बाजी मचाया जा रहा है। अब बोखरा के गयूर मुसलमानों जरा आप बताओ, 10 मुहर्रम की जो रात आती है शबे आशूर, उस रात में आप क्या करते हो? क्या अल्लाह की इबादत करते हो या ढोल बजाते हो? क्या अल्लाह की इबादत करते हो या शराब पीते हो? क्या अल्लाह के कुरान पाक की तिलावत करते हो या ताशा बजाते हो? तो फिर फैसला करो कि आप हुसैनी हो कि यजीदी हो। आप फैसला करो कि आप हुसैनी हो कि यजीदी हो। ढोल बजाना इस्लाम में जायज नहीं है। जिस तरह के ढोल और ताशे आप बजाते हो, लोग कहते हैं कि लाठी खेलने के लिए, तलवार का पातरा दिखाने के लिए। जब तक ताशा नहीं बजता है जोश नहीं आता है, जब तक के ढोल नहीं बजता है मजा नहीं आता है। मैं कहता हूं जिस्म में हुसैनियों के बदन में, खून में इतनी गर्मी है कि उसे ढोल और ताशे की आवाज की जरूरत नहीं है। जब नामे अली आता है तो हुसैनी के रगों का खून खौलता हुआ नजर आने लगता है। ताशे और ढोल की जरूरत नहीं पड़ती साहब। रात भर खीमाए हुसैनी में तिलावत कुरान और नमाज, अल्लाह की सदाए बुलंद, खीमाए यजीदी में शराब। फैसला करना शराब पीने वालों, जुआ खेलने वालों, गांजा पी करके टहलने वालों, यकीनन फैसला करो दिल पर हाथ रख करके तुम हुसैनी हो कि यजीदी हो। हुसैन ने पूरा खानदान लुटाया साहब, इसलिए कि वो यजीद शराबी था। हुसैन ने अपने 6 माह के बेटे को शहीद करवाया इस्लाम बचाने के लिए। हुसैन ने हाथ दे दिया होता, बच्चे बच जाते, जवान बच जाते, खानदान बच जाता। हुसैन ने हाथ न दिया, बेटे को दे दिया। हुसैन ने हाथ न दिया, भाई को दे दिया। हुसैन ने हाथ न दिया, भतीजे को दे दिया। हुसैन ने हाथ न दिया, भांजे को दे दिया। हुसैन ने हाथ न दिया, अपनी गर्दन को कटा दिया। इसलिए कटाया कि किसी नशेरी के हाथ में हम इस्लाम का परचम नहीं दे सकते हैं। और आप नशेरी बने फिरते हो। तकरीर का मकसद बरकाती का ये होता है साहब कि एक तकरीर से सिर्फ एक आदमी मेरी बात पर अमल कर जाए, यही मैं चाहता हूं और कुछ नहीं। आगे सुन लो, फजर का वक्त आया, अब आशूरे का दिन आ गया। आका हुसैन ने फरमाया, शहजादा अली अकबर जरा अजान पुकार दो। फजर की अजान पुकार दी, नमाज पढ़ी। कहा, बेटे जरा मैदान का जायजा ले लो, मैदान जाकर देखाओ। मैदान करबला में हुसैन के बेटे हैं, हम शबीह पैगंबर है, जनाबे अली अकबर है, मैदान करबला का जायजा ले रहे हैं। जैसे ही मैदान का जायजा लेते लेते आप बीच मैदान में पहुंचे हैं, जो शोहदाए करबला इमाम हुसैन की शहादत की जगह है। जब वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक पर्दापोश खातून है। अल्लाह अकबर कबीरा, पर्दापोश खातून है, तिला पर्दापोश खातून है। जमीन करबला की कंकड़ियां चुन करके
दामन में रखती जा रही है, चुन चुन कर कंकड़ियां दामन में रखती जा रही हैं, हिचकियां बंधी हुई है। शहजादा अली अकबर ने पूछा था, ए अम्मी जान, इस बेवफा कोफियों के बीच तू कौन हो? यहाँ तो कोई हमारा नहीं है। आखिर ये कंकड़ियां चुन चुन कर हमारी अपनी दामनों में रखती भी जा रही हो, अपने दुपट्टे से जमीने करबला साफ भी करती जा रही हो। आखिर कौन हो माई? माई जवाब नहीं देती है। शहजादा अली अकबर है खीमे की तरफ बढ़ा है। जैसे ही खीमे की तरफ बढ़ा, इमाम हुसैन ने पूछा, बेटे मैदान करबला का जायजा ले लिया? कहा हाँ बाबा हमने ले लिया। क्या देखा बेटा? कहा बेटे ने कहा बाबा मैदान करबला का जायजा लिया, जमीन अच्छी लगी, लेकिन ए बाबा एक अजब सी बात नजर आई है। कहा क्या देखते हो? कहा बाबा मैदान करबला के बीच बीच में, बीचों बीच में एक खातून है, पर्दा पोश है, बुर्का पोश है, जमीने करबला की जमीन को साफ करती जा रही हैं, आंखों से आंसू बहाती जा रही हैं, कंकड़ियां चुनती जा रही हैं, हिचकियां बंधी हुई है। ए बाबा मैंने पूछा है माई कौन हो? माई ने जवाब नहीं दिया है। तब मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, ए बेटे जानते हो वो कौन है? कहा अब्बा जान मैं नहीं जानता कौन है। तो मेरे आका हुसैन फरमाते, बेटे वो कोई और नहीं, मेरी माँ फातिमा तेरी दादी जान है। अब लीडर भाई जरा आवाज बढ़ाओ माइक में। मेरी माँ फातिमा तेरी दादी जान है। ये बात हो गई। उधर से अमर बिन साद ने उठाया तीर फेंका, जंग नकारे बजा दिए गए, जंग का ऐलान हो गया। सालिम नाम का एक यजीदी मैदान करबला में आकर कहा, हल में मुबारिजिन, है कोई जो मेरे मुकाबले को आएगा? हुसैन ने खुतबा दिया, जानते हो मैं कौन हूं? मैं हुसैन इब्ने अली हूं, मैं नवासाए रसूल हूं। सुनो, जन्नत तेरे नाना की नहीं मेरे नाना जान की है। ये तो चाय वाला ना, हम तो क्या तमाशा कर रहे हैं आप भाई? शाम से आकर के बैठे, हमको चाय नहीं मिले, चाय पे चाय चलती जा रही है। ये हुसैनी लोगों का खून ऐसे ही गर्म हो जाता है, इसको चाय पिलाने की क्या जरूरत है? हाँ बताइए, चाय पिलाना हो ना, जब मजमा बैठता है तब पिला दें आप। तकरीर हो, नात खानी हो, उस दौरान मत कीजिए ऐसा, इससे माहौल खराब होते हैं, है कि नहीं? अब कोई आदमी चाय ले रहा है, कोई चुस्की ले रहा है, कोई तकरीर सुनना, आधी सुनेगा आधा निकल जाएगा। फिर वही बात हो जाएगा कि मौलवी ने कहा प्याज खाना हराम है, लोगों ने समझा प्याज खाना हराम है। हाँ, यही चाय का मिस्टेक हो गया कि मौलाना तकरीर कर रहे थे दिल्ली में लाल किला कुतुब मीनार का, समझा एक आदमी खड़ा हो गया, कहा जी हजरत, चाय को चुस्की लेते हुए, क्या समझा? का भी आपने कहा दिल्ली में लाल किला कुत्ता बीमार है। हाँ? तो ऐसा न करे, जरा मुस्कुरा कर बोले या हुसैन, या हुसैन। सिबते रसूल की तरह तौकीर कहां है? ए भैया मैं एक बार आवाज बढ़ाओ ना यार, ये क्या बढ़ाया रे? थोड़ी सी रिपीट दो माइक में। रिपीट दो, रिपीट माइक में रिपीट। सिबते रसूल की तरह तौकीर कहां है? कहा थोड़ा दो तो एक को बढ़ा रहा है। सिबते रसूल की तरह तौकीर कहां है? हसनैन करीमैन सी तकदीर कहां है? थोड़ा और कम करे। मौला अली के बेटे की खुददारी देखिए, पानी तलाश करता है शब्बीर कहां है? पानी तलाश करता है शब्बीर कहां है? और फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है, नाम अली का लेता हूं मैदान हमारा होता है। थोड़ी सी एक को थोड़ा सा कम करवाइए, हल्का सा डीले होना चाहिए था माइक में बस।
पहले सेटिंग अच्छा किया था, पता नहीं कि जा करके जब तक ये लड़का नजर नहीं आया मैं ठीक बज रहा था, जब से ई नजर आया है मैं खराब हूं। हाँ हजरात सुनिएगा, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, नाम अली का लेता हूं मैदान हमारा होता है। हम महंगाई का रोना वो रोए, नजरे है जिनकी बाजारों पे, अपना तो शहीद आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है, अपना तो शहीद आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। हाँ अभी तक कमरे आलम भाई नजर नहीं, थोड़ा सा रिपीट। हेलो आप बहुत स्मार्ट है, हाँ एकदम हैंडसम लग रहे हैं आप, सिटी न मारे और थोड़ा सा एक को कम करिए हल्का सा, तो आप इसको लग में रखा कीजिए। हाँ इसीलिए बच्चा बताइए, मौसम देख रहे हैं आप, हम लोग आए हैं बगैर मौसम देखे। इतना समझ लीजिए हम आ गए हैं, बारिश कम होगी, जब तक जिक्र हुसैन होगा बारिश नहीं होगी, जिक्र खत्म हो सकता है हो जाए, वरना बादल से सवाल न हो जाएगा, बरसना था तो करबला में क्यों न बरसा। हजरात सुने, मैदान करबला सालिम आया, हुसैन ने खुतबा दिया, हुर बिन रियाही जो खिमाए यजीदी में था, उस सुबह मेरे आका हुसैन का खुतबा सुनकर हुसैन के कदम में आ गिरा। एक शहादत सुनिए, फिर मैं अपनी थोड़ा सा रुख बदलता हूं। शहादत किसी और का नहीं, हुसैन के बेटों का सुन लीजिए जरा, बोलिए सुभान अल्लाह एक बार और जोर से। नन्हा 6 माह का अली असगर मैदान करबला में 6 माह के हुए हैं, मैदान करबला में 6 माह के हुसैन के बेटे अली असगर है। एक बेटा 18 साल का अली अकबर, एक बेटा अली असगर, एक बेटा अली औसत हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। एक ही बेटा हुसैन का करबला में बचा था। इमाम हसन के 3 बेटे करबला में थे, अबू बकर इब्ने हसन, उमर बिन हसन, अब्दुल्ला बिन हसन, सब मैदान करबला में थे, सब शहीद हो गए। 70 लाश हुसैन उठा चुके, 70। कितनी लाशें जरा बोलिए ना यार, सुबह से लेकर दोपहर तक 70 शहीदों की लाश को हुसैन ने अपने हाथों से उठाया। जानेसारों की लाश उठाया, बच्चों की लाश उठाया, भांजों की लाश उठाया, बेटों की लाश उठाया। मेरे आका हुसैन है, अल्लाहु अकबर कबीरा। खीमे हुसैन में सैयदा ज़ैनब आई है, अर्ज करती है हुसैन अब देखी नहीं जाती, अब बर्दाश्त नहीं होता। कहा क्या बात है हमशीरा, क्या बात है ज़ैनब, क्या हुआ है बताओ तो सही। कहा मेरे आका हुसैन मेरा आपका बेटा है, ऐ मेरा भतीजा है, अब इसके ऊँटों पे पपड़िया जम गई है, जुबान बाहर से अंदर, अंदर से बाहर कर रहा है, पता नहीं ये क्या कहना चाह रहा है। लेकिन हुसैन मेरी ख्वाहिश ये है कि इन्हें आप लेकर के करबला के बीच जाओ, उन जालिमों से कहना कि मेरा बेटा है, जरा देखो इसे, इसने उसका क्या बिगाड़ा था। अल्लाह अकबर कबीरा। ओंठों पे पपड़ियां जमी है, जुबान अंदर से बाहर कर रहे हैं, बाहर से अंदर कर रहे हैं। 75वां शहीद है शोहदाए करबला के। मेरे आका हुसैन ने अली असगर की हालत को देखा है, कहा 3 दिन से प्यासा है मेरा बेटा, दूध तक न पिया है, पानी तक न मिला है, लेकिन कभी जुबान को बाहर नहीं कर रहा था, बाहर से अंदर नहीं कर रहा था। 3 दिन का बच्चा न रो रहा है, न बिलक रहा है, न पानी के लिए कह रहा है, न दूध के लिए रोता है। लेकिन आज जैसे ही 70 शोहदा के लाशों को 70वां लाश उठाकर हुसैन खीमे में आए हैं, अली असगर की जुबान बाहर होने लगी है। पता ये था कि हुसैन के बेटे ये कह रहे थे बाबा अली असगर को पानी नहीं चाहिए, अली असगर को दूध नहीं चाहिए, अली असगर को कुछ नहीं चाहिए। ए मेरे बाबा, एक बादीगर मेरे भाइयों ने जान कुर्बान कर दिया है, मैं क्यों रहूंगा। ए मेरे बाबा, मैं तो तलवार तो चल नहीं सकता हो, 6 माह का हो, पैर पे चलने की ताकत नहीं है, हाथों में तलवार उठाने की कुव्वत नहीं है, लेकिन ए बाबा आपके
आगोश में सवार होने की ताकत है, आपके गोद में बैठने की ताकत है। ए मेरे बाबा, अपने गोद में अपने लाल को उठाओ, इन जालिमों के बीच चलो। अली असगर मुस्कुराएगा, यजीदियों के जनाजे उठ जाएंगे। इतने हल्के में नहीं, जरा जोर से देखिए हजरात। मैं जब दास्तान बोलता हूं ना, 1 घंटा में नहीं बोलता, मैं 3 घंटा बोलता, इसलिए कि मैं 112 किलो का आदमी। आज जब 12 बज जाता है तब 112 किलो वाला तेवर में आता है। जब तक 11 बजा था मेरा तेवर नहीं चढ़ रहा था, लेकिन अब बजा 12, अब 112 किलो वाला बोलेगा। जरा आप बोलिए, हल्के में नहीं, मुस्कुरा के बोलिए। हजरात सुनिएगा, मेरे आका हुसैन ने ज़ैनब की गोद से अपने बेटे को अपने आगोश में ले लिया आगोश में लेने के बाद जब खीमे से निकले तो अमर बिन साद, सनान, खुली, शिमलाइन, यजीद बिन जमीर, मुहकम बिन तुफैल सब देख रहा। सब ने मने मन देखा और कहा कि लगता है हुसैन की कमर टूट गई। हुसैन अब सुलह करने के लिए कुरान उठा लाया। शायर ने लिखा था, शायर ने लिखा बड़ा खूबसूरत शेर, मुस्कुराता रहा वो अपनी चुटकी में दबाकर। जरा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुनिएगा, जैसे ही हुसैन निकले जालिमों को लगा कुरान उठा कर लाए, लेकिन शायर ने कहा करके झोली से शहादत का इरादा निकला, करके झोली से शहादत का इरादा निकला। दस्ते कुरान पे कुरान का पारा निकला। मुस्कुराता रहा वो चुटकी में दबाकर, मौत का तीर भी असगर का खिलौना निकला। मौत का तीर भी असगर का खिलौना निकला। मैदान करबला में हुसैन जा रहे हैं। अमर बिन साद ने कहा, हुसैन कमर टूट गई तुम्हारी, लाश उठाते उठाते थक गए हो हुसैन, कुरान उठा लाए हो, चलो कोई बात नहीं है, अब भी यजीद की बैत कर ले, मैं तुझे माफ कर दूंगा, सल्तनत दे दी जाएगी, तुझे मदीने की गवर्नरी सौंप दी जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे ही इतना कहना था, हुसैन तेवर में आते हैं। हुसैन ने ललकार कर कहा था, ऐ यजीदियों सुनो। हुसैन कुरान उठाकर नहीं लाया है, अपने नन्हे बेटे को लेकर आया है। एक एक बाद दिगर सबको मैंने करबला की जमीन पर लाया, सबको भेजता रहा, लाशें उठाता रहा। इसलिए नहीं कि यजीद की बैत कर लो, अगर बैत ही करना था तो मदीने से करबला तक हुसैन न आता। बैत ही करना था तो नाना की शरीयत बचाने के लिए बेटों को कुर्बान न करता। ए सुन, ये मेरे घर का सबसे छोटा अली असगर है, ये मेरा बेड़ा बेटा अली असगर है, मेरे घर का सबसे छोटा अली है, इसे लेकर मैं करबला की जमीन पर आया हूं। सवाल ये नहीं है कि इनके ओंठों पे पपड़ियां जमी है, सवाल ये नहीं है कि जुबान बाहर निकालता है मेरा अली, सवाल ये है कि लोगों सुनो, तारीख लिखी जाएगी कि हुसैन ने इस्लाम बचाने के लिए कहीं बेटा 18 साल की जवान को लुटाया है, तो वहीं 6 माह के असगर को भी कुर्बान कर दिया है। मैदान करबला में हुसैन जैसे ही ललकारा है, अमर बिन साद ने हुरमला बिन काहिल की तरफ इशारा कर दिया। ए हुरमला बिन काहिल, क्या देखते हो? उठा तीर और हल्के अली असगर का निशाना लगा। इतना बड़ा वो जालिम, इतना बड़ा जाबिर, वो तीर उठाया उस जमाने में जिस तीर से जानवर का शिकार होता था। एक तीर होता था इंसान पर शिकार करने के लिए, इंसान का चमड़ा बारीक और पतला सॉफ्ट होता है, जानवर का चमड़ा मोटा होता है। हुरमला बिन काहिल ने वो तीर उठाया
जिस तीर से जानवर का शिकार होता था उठाया गला अली असगर का निशाने पे लिया। अमर बिन साद ने इशारा दिया, तीर चलाया और मला बिन काहिल ने, और वो तीर जाकर अली असगर के हल्क को बेबस करता हुआ बाजुए हुसैन में जाकर चुभ गया। हुसैन के बेटे अली असगर ने हिचकियां ली, जैसे हिचकियां ली रूह तन से परवास कर गई। पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब मेरे आका हुसैन अपने बेटे अली असगर की वो लाश लेकर अपने खीमे की तरफ आ रहे थे, सैयदा ज़ैनब आकर अर्ज करती है, भाई क्या मेरे भतीजे की प्यास बुझ गई है? ऐ मेरे हुसैन बताओ ना, क्या मेरे अली असगर की प्यास खत्म हो गई है? तब हुसैन ने कहा था, ऐ मेरी बहन ज़ैनब सुन ले, यकीनन तेरे भतीजे की प्यास बुझ गई है, यकीनन तेरे भतीजे की प्यास खत्म हो गई है। तेरे भतीजे ने यजीदियों के हाथों से पानी का घोट नहीं पिया है, बल्कि नाना जान के हाथों जामे शहादत नोश फरमाया। हजरात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाम नोश फरमाया है। याद करो बोखरा वालों, हुसैन 6 माह के बेटे को कुर्बान करवा रहे हैं और तुम 12 साल के होकर के गांजा पी रहे हो, तुम 18 साल के होकर के शराब पी रहे हो, तुम 15 साल के होकर के गाना और डीजे बजाते हो, मस्जिद के इमामों को तकलीफ पहुंचाते हो, तेरे गैरत के जनाजे नहीं उठते हैं। तू कैसा हुसैनी है? तू कैसा मुसलमान है? तू कैसा हुसैन से मोहब्बत करने वाला है? अगर यकीनन हुसैनी हो तो समाज में फैसला कर लो कि गाना बजेगा हम उसकी मिलाद में नहीं जाएंगे, गाना बजेगा हम उसकी दावत नहीं खाएंगे, कोई डीजे बजाकर हुल्लड़बाजी मचाएगा हम उसके यहाँ दरवाजे पर नहीं जाएंगे। अगर आपने अहद कर लिया तो यकीन जानो बोल भी बोलता रहेगा, लेकिन जब समाज फैसला करता है तो समाज के डर से यकीनन मुआशरे में इनकलाब बर्पा हो जाता। लेकिन आप कैसे मुसलमान हो? अब फैसला करो। दास्तान करबला, एक शहीद की शहादत सुनाया मैं आपको, उससे आप अंदाजा लगाओ क्या गाना बजाना चाहिए? क्या डीजे बजाकर नाचना चाहिए? क्या शराब पीना चाहिए? और गांजा भांग नहीं खाना चाहिए तो फिर करते क्यों हो, खाते क्यों हो? पियक्कर और मताल बने रहते हो। हजरात, गुजारिश ये है आपसे, बरकाती हाथ जोड़ कर आपसे विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है, जो चीज शरीयत में हराम है उसे हाथ न लगाओ, जो चीज हराम है वो हराम रहेगा। अब मैं थोड़ी एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आप तो गाना सुनते हो, भोजपुरी बजा कर नाचते हो, लेकिन आपको शर्म नहीं आती साहब है? जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है उसी के कानों में तुम भोजपुरी गाना की आवाज पहुंचा रहे हो। अश्लील गाने और अश्लील शब्द तेरी माँ को तुम सुना रहे हो। तेरे साथ तेरी बहन भी पैदा हुई है, क्या तुम अपनी बहन को अश्लील शब्द सुनाना पसंद कर सकते हो? तुम कैसे सुना सकते हो यार? तू कैसा मुसलमान हो सकता है? बताओ तुम किससे मुसलमान हो? तेरे किरदार कहां जा रहे हैं? तुमने अपनी बहन को अश्लील शब्द सुनाया, उसे बेहया बनाया। तुमने अपनी सगी माँ को अश्लील शब्द सुनाया। तेरी माँ को कोई गाली दे तेरा तेवर बदल जाता है, तेरी बहन को कोई गाली दे तुझे बर्दाश्त नहीं होता है। यकीनन नहीं होना चाहिए। कोई हमारी माँ को गाली क्यों देगा? कोई हमारी बहन को गाली क्यों देगा? लेकिन खुद ही अगर तुम गाली सुना रहे हो तो तुम्हारा तेवर कहां चला जाता है? तुम खुद ही अपनी बहन को गंदी गंदी बातें सुनने को मजबूर कर रहे हो, फिर तुम्हारा तेवर कहां जाता है? ए बोखरा के जवानों, जरा इनकलाब लाओ, इस शान के साथ लाओ कि कोई भी नौजवान डीजे पे गाना बजाने को मजबूर न करे। सब ये फैसला कर ले कि शादी तो होगी लेकिन गाना नहीं बजेगा, मुस्तफा के नात के तराने बजाए जाए। इंशाअल्लाह बजेगा।
बोलिए इंशाअल्लाह। गाना अब नहीं बजेगा, बोलो इंशाअल्लाह। गाना सब लोग उठा के बोले इंशाअल्लाह नहीं बजेगा। हम जान रहे हैं कि फिर परसों शादी है, कल फिर मिलाद है। जी हाँ, हम जानत है बाप। जब हम जानत है तो बुझत है कि का करत हो। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप ऐसा न करें। मौलवी कह सकता है साहब, डंडा लेकर आपको मार नहीं सकता। मेरा काम कहने का है। यकीन जानो साहब, अगर आपने फिर से किया और कहीं बरकाती मर करके चला गया तो मैदान महशर में हुजूर की बारगाह में मैं कहूंगा, मौला बोखरा के लोगों को मैंने बार बार कहा था गाना न बजा, गाना न बजा, अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत बचा, उन्हें अश्लील शब्द न सुना। तब मेरे मुस्तफ़ा ने कहीं तेरा मुंह फेर तो अपनी तरफ से, तुम्हारी तरफ से कहीं मुंह फेर लिया, तब क्या जवाब दोगे बताओ प्यारे। इसलिए खुदारा रसूल को मुंह दिखाना है तो मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी पर अमल करना होगा। खुदा की बारगाह में हाजिरी देना है तो फिर अपने आप को समझना होगा। याद रखना, हदीस की रवायत में आता है, एक जानी अगर वो तौबा कर ले अल्लाह उसे माफ कर सकता है, लेकिन मैदान महशर अल्लाह ताला जानी को अपने करीब आने नहीं देगा। जानी को अपने करीब नहीं आने देगा। माफ तो कर लेगा, जना कर लिया, तौबा कर लिया, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन वो अपने करीब नहीं आने देगा। वक्त ज्यादा हो रहे हैं और लगभग 12:20 हो गए। मेरे बाद शायर अहले सुन्नत उल्फत नूरी साहब की भी नात खानी आपको सुनना है कि नहीं? हम समझ रहे हैं चचा आपको सुनना है और मैं भी सुनाने ही के लिए आया हूं, लेकिन मौसम, हालात और ये सन्नाटा है कि नहीं, बहुत कुछ बयान करता है। और सुना दे? फ्री में नहीं सुनाएंगे, जरा बोला ना, वैसे नहीं, सुभान अल्लाह करने से कहा। तेवर में हुसैनी रंग में दिखावा, हुसैनी रंग में आके। ये कमरे भाई कौन है? कमरे आलम। अभी तक हमसे कोई मुसाफा नहीं हुआ, तवज्जो ही नहीं है कि नहीं? अब बाबा बोलता है ना, इनकमिंग 8 गोइंग और इनकमिंग का मामला नहीं है कि नहीं? वो शायर अहले सुन्नत के साथ होगा इंशाअल्लाह। एक शेर मैं पढ़ता हूं, जरा कहिए सुभान अल्लाह। चाचा एक शेर पढ़ दे, हमरे सज्जा को देखिए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके इरादे को कबूल फरमा ले और आने वाला साल अल्लाह आपको अपने घर का तवाफ करना नसीब फरमा दे और आपके सदक़े मौला हम सबको काबे का हाजी बना दे। कहिए ना आमीन। एक शेर पढ़ता हूं, सुनिए, कहिए सुभान अल्लाह। एक शेर। ए आमना के लाल मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए कि मरने से पहले गुंबद खजरा दिखाइए, खजरा दिखाइए। जरा कहिए ना सुभान अल्लाह। हम एक शेर कहे तो एक ही पढ़ेंगे, डबल नहीं पढ़ेंगे। हाँ, एक हो गया। अब सुन लीजिए एक शेर। डबल कर दे ना, डबल ना करेंगे, दोहरा देते हैं। सुनिए। ए आमना के लाल मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए कि मरने से पहले गुंबद खजरा दिखाइए, खजरा दिखाइए। हज़रात, एक शायर ने कहा था, कितना खूब लिखा है कि नहीं? जरा कहिए सुभान अल्लाह। तो शेर सुनाता हूं। अली का नूर तो जहरा का चैन रहते हैं, नबासाए शहे बदरो हुनैन रहते हैं, सितारों आओ मेरे दिल से रोशनी ले लो कि मेरे दिल में इमाम हुसैन रहते हैं। सितारों आओ मेरे दिल
से रोशनी ले लो कि मेरे दिल में इमाम हुसैन रहते हैं, मैदान करबला है। सुनेंगे? हाँ जी, सुन लीजिए, है ना। अब शहीद इमाम हुसैन की शहादत मैं कैसे सुनाऊं अभी आप, है कि नहीं? उसमें तो लंबा टाइम लगेगा ना भाई। हाँ, अभी 10 मुहर्रम भी नहीं है। हाँ, एगो दुगो मंत्र ही सुन लीजिए, है कि नहीं? इतना इसलिए सुना दिया कि दास्तान अगर आपको सुनना हो तो जरूर मुझको बुला लीजिए। हाँ, फिर मैं आपको दास्तान करबला सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। हाँ, एक मंत्र सुनिए, है ना, और उसका मैं ट्रांसलेट करूंगा, उसके बाद मैं अपनी जगह ले जाऊंगा। सुनेंगे? अरे बोला ना सुभान अल्लाह। हाँ, सुनिए, एक मंत्र सुनिए। लिंग अच्छेदी सीखीन सर्व सुधारी सदुष्क उचलापी भस्यति भविष्यति जनो मम। यहाँ देखिए अकीका भी है ना। अब बच्चा का खतना हो गया कि बाकी है? हो गया है। अच्छा, बड़ा चलिए। हाँ, मजलिस अकीका, खतना हो चुका है, अकीका हो रहा। हाँ, कभी कभी तो देखा गया कि दूल्हा है या उसका अकीका हो रहा। हाँ, दूल्हा शादी हो रही है और अकीका हो रहा। अकीका करने का सुन्नत तरीका यह है कि बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन किया जाए, ये ज्यादा अफजल है। वरना जिंदगी में कभी भी कर सकते हैं, ये जायज है, कर सकते हैं आप, लेकिन अफजल ये है कि बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन किया जाए। अब सुनिए जो मंत्र मैंने पढ़ा है, लिंग अच्छे दी सीखीना सर्व सुधारी सदूषक उच्च अलापी भस्यति भविष्यति जनो मम। इसका मतलब सुन लीजिए। का लिंग अच्छे दी, जो मुसलमान होगा वो लिंग कटवाएगा, खतना करवाएगा। सीखीना सर्व सुधारी सदूषक, वो अपने सर पे बाल बढ़ाएगा, चोटी नहीं रखेगा, चेहरे पे दाढ़ी सजाएगा, गांठ नहीं लगाएगा। उच्च अलापी भस्यति भविष्यति जनो मम। जब तक जमीन पर उसका एक भी बंदा नबी का दीवाना रहेगा, अलाप होता रहेगा। अलाप का मतलब है अजान होती रहेगी। कहने का मतलब यह है साहब, अगर आप मुसलमान हो, इन चचा को इसलिए कहा था मैंने कि आपकी मोछे बहुत प्यारी है, लेकिन चचा मोछ के साथ साथ अगर आपने चेहरे पे दाढ़ी बढ़ा लिया तो इतना बड़ा एहसान होगा आपका मेरे ऊपर। और मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं, जब चेहरे पे दाढ़ी सजती है तो यह मुस्तफा की पसंदीदा सुन्नत है, यह मुस्तफा की पसंदीदा सुन्नत है। और मसलके आला हजरत में दाढ़ी रखना वाजिब है। आप गुनाह करने से बचेंगे जब ये दाढ़ी चेहरे पे आती है। और मरने वाला जब मरकर दाढ़ी वाला कब्र में जाएगा, जनाजा पढ़ के 9 मन मिट्टी तले आपको डाल दिया जाएगा। वो अंधेरी कोठरी होगी, लेकिन जब अल्लाह का करम होगा तो दाढ़ी के हर बाल से नूर की शुआएं फूटा करेगी। तो गुजारिश यही है चाचा, जितना खूबसूरत मोछ है वैसे ही दाढ़ी रखिए। आ जाइए, मुसाफा कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। पक्का वाला ना, हम सब बुझत है। उधर वाला इधर वाला सब गोरे पामे ये लगे लगल है, वो सब ना चाहिए। सब गलत है ना। वो बता दिए हम, उधर इधर वाला सब हो गया हजरत। हाँ, पक्का ना। की नाम है? अब्दुल अल्लाह। इतना अच्छा नाम, हाँ, इतना बेकार काम। अल्लाह, अब ना हुई। सुभान अल्लाह। ए पाक परवरदिगार आलम, हमारे चचा अब्दुल गफ्फार साहब सारे अपनी तमाम गुनाहों से तौबा किया। मौला इनकी तौबा को कबूल फरमा ले। जरा बुलंद आवाज से कहो, मौला इनकी तौबा कबूल फरमा ले। इनको चेहरे पे दाढ़ी सजाने की तौफीक अता फरमा। जो भी हराम कार्य इनके फितरत में या जो गुनाह ये करते थे, मौला उन सारी गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपने दिल जीत लिया है कि नहीं? आज बरकाती खुश नहीं हो रहा है, आपसे अल्लाह ताला खुश हो रहा है। हाँ,
यकीन जाने आपसे अल्लाह ताला खुश हो रहा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका लड़का है, सुभान अल्लाह। इससे बड़ा होना चाहिए था, है कि इतना बड़ा काम हो रहा है। सुभान अल्लाह, देखिए बेटा कितना प्यारा है कि नहीं, आप ही का खून है इसके अंदर। जब बेटा दाढ़ी वाला है तो बाप बेटा दाढ़ी वाला कैसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह आप आज आपने अपने गांव के सामने वादा किया है, और ये गांव का सामना कम कीजिए बल्कि फरिश्तों को गवाह बनाकर आपके गवाह, तौबे के गवाह फरिश्ते हैं। और ये जो रोड है ना, ये इस वक्त रोड नहीं है, ये जन्नत की क्यारी है। अरे हम बोलेंगे जोर से, तब बोलवा जोर से, जरा बोला ना, सुभान अल्लाह। एगो और चचा है वहां, देखा चचा मिला है उधर, तोरे कहे चचा, हाँ तोरे, जिनको लगे मौली साहब हमरे कहे तो अल्लाह की कसम तोरे सबके कही छियो। दूसरा आदमी के रखा है हजरत, आप ही लोगों को कह रहा हूं। जी हाँ, दाढ़ी के लिए चचा, दाढ़ी के लिए टोपी, व्हाइट चश्मा, रेड, माशाअल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं आप, सुभान अल्लाह। अगर दाढ़ी रखने का इरादा चचा हो जाए ना, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, अगर ऐसा हो जाता, अल्लाह की कसम बरकाती कहता है, अभी का एगो फोटो खींच लीजिएगा और दाढ़ी बढ़ा करके फिर आईना में देखिएगा, अभी जैसा लग रहे हैं इससे ज्यादा खूबसूरत ना लगे तो बरकाती का नाम बदल दिया जाएगा। इसलिए साहब की दाढ़ी रखने से इंसान का चेहरा हंसी हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है, और हो सकता है अल्लाह का करम हो जाए तो ये दाढ़ी मैदान महशर में शफाअत का जरिया बन जाएगा। अल्लाह उसे 70 शहीदों का सवाब अता फरमाए। साहब एक सुन्नत तो ये भी तो है, आपको भी कह रहे हैं जी, ऐसा नहीं गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा। सबके लिए इरादा है, किसी का एक आदमी उठ जाए, एक आदमी भाई साहब हमारे चच्चा का कोई जोड़ा बन जाता तो बड़ा मजा आता। दो यार हो जाते ना आपस में, एगो चच्चा के देखो नहीं है गर्दन झुका रहा नीचे, आओ गंजी वाला, अरे हम तो सबको देख रहे चच्चा, दांतों तो एगो टूट गेलो का नहीं आवा ना, आवा हो चच्चा, आवा आ जाओ चच्चा हो, सुभान अल्लाह। दाढ़ी रखने की बात है चच्चा, माशाअल्लाह। हजरात, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप अपने अंदर किरदार अच्छा पैदा करें। देखिए तकरीर सुनना कमाल नहीं है, 2 घंटे आप सुन ले, और अगर एक भी तकरीर के एक वर्ड पर कोई अमल पैरा नहीं होता है ना, तो बोलना बेकार हो जाता है। मुझे ऐसा लगा कि आज जो मैंने बयान किया साहब, है कि नहीं, चाहे जैसा मैक हो, जैसा सुना आपने, जितना अच्छा सुना या जिस तरह भी सुना आपने, ये असर नहीं करता है। लेकिन अभी हमारे चच्चा ने जो काम किया है, ये अल्लाह कबूल फरमा ले, इससे मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह इनके सदके हमारी शिफात जो काम इन्होंने आज किया है, फिर कभी मौका मिलेगा बरकाती आपके बीच आएगा, तकरीर सुनाएगा। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, जो खुदा के राह में कत्ल किए जाए, मारे जाए, उसे मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। फिर कभी मौका मिलेगा, हमारी और आपकी मुलाकात होगी। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अब आइए आपके बीच शोहरत याफ्ता सना खाने मुस्तफा शायर अहले सुन्नत हजरत उल्फत नूरी का इस्तकबाल करे। जरा इस्तकबाल या नारा लगा ले, नारे तकबीर। हाथ उठा लीजिए, एक हाथ इमाम हसन के नाम, एक इमाम हुसैन के नाम, और तब बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने बोखरा, शायर अहले सुन्नत जनाब उल्फत नूरी मसलके आला हज़रत। इसको ऊपर कर, इसको ऊपर कर।
माशाअल्लाह बहुत